हेलो नमस्कार दर्शकों, झलक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे ऋषि जो होता है वो कृष्णांदो को झगड़ता है और उसको बोलता है तुम्हारी ये जो झूठी चाल है ना वो ज़्यादा चल नहीं पाएगी। तुम मुझसे जो स्मार्ट वाला गेम खेलने की कोशिश कर रहे, तभी बोलते हैं क्या स्मार्ट वाला गेम खेल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ 50 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आप लोग जैसे ऑफिसर के पीछे हम जान जोखिम में डाल के इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, आपको आपके केस क्लोज करने में हेल्प करते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है। और वैसे भी जो आप कर रहे हो वो भी एक क्राइम है, वो गलत है। तब यहाँ पे ऋषि बोलता है तुम्हें कब से गलत हो सही कि इतनी पड़ी गई हो, तो मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो। तभी बोलते हैं क्यों ना घुसूँ, मैं अपने मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ, उसमें तो कुछ गलत नहीं है। अगर आप नहीं दे सकते तो मैं ये सच सबके सामने तो ला ही सकता हूँ ना। एटलीस्ट आपकी वाइफ, होने वाली वाइफ को इस सच का तो पता ही होना चाहिए कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है तुम मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे कृष्णनंदन बोलता है आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मारेंगे, मार दीजिए, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। लेकिन प्रूफ है मेरे पास, वो डॉक्यूमेंटेशन भी है, अगर मैं किसी और को दिखा दूंगा ना तो फिर शायद आपकी वर्दी भी नहीं बचेगी। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, और आप जो ये मेरे साथ कर रहे हैं ना वो सब मत कीजिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है तुमको क्या ही चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता है। तभी वो बोलता है मैं तो आपको अच्छा ऑफिसर समझता था, सच के लिए अपनी जान दे गए, लेकिन जो आप कर रहे हैं सबसे झूठ बोल के शादी कर रहे हैं, धोखे में रख के, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि वहाँ पे गांव वालों ने भी मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी कराई, ठीक है, लेकिन तुम्हें उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुम्हें इतने सारे केस छोड़ के इन सब पे फोकस करना है। तभी कृष्णनंदन बोलता है कि मैंने वैसे भी अच्छी कमाई करके शराफत करके क्या ही कर लिया है, तो अगर अब मुझे इस सब का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। और वैसे भी आपने अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी कल आपकी शादी है, देर नहीं लगेगी, अभी आपकी वाइफ के पास ये तस्वीरें पहुँची, मैं ऐसे बहुत से लोगों के पास ये तस्वीरें से पहुँचा सकता हूँ और मुझे ऐसे टाइम भी नहीं लग जाएगा, ठीक है। फिर आप मत बोलिएगा कि मैंने आपको बताया है नहीं और क्या। और अगर आप सच में चाहते हो तो कल 50 लाख रुपए, हाँ अगर आपके पास इतने नहीं तो आप मुझे बाद में डिपॉजिट करके भी दे सकते हो, लेकिन हाँ ये तो करना पड़ेगा आपको। ऋषि बोलता है तो मुझे इनडायरेक्टली धमकी दो। कृष्णानंद बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, या तो आप बोल दीजिए हाँ, या तो फिर कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे हम सबको सच बता देंगे, वैसे भी सच का पता चलना ही है कि नहीं। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, और अगर सच का पता रहेगा तो मज़ा भी आएगा। तभी ऋषि बोलता है कि मैं समझ नहीं सकता तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो। तभी वो बोलता है कि मैं क्या नीचे गिरा हुआ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आप किसी लड़की से शादी करके आते, उससे घर की नौकरानी बना, दूसरे लड़के से शादी करते और आप सोचते मैं चुप रहूँ, आपके पास कल तक का टाइम है, सोच लीजिएगा। ऐसे कह के वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि की यहाँ पे हल्दी की तैयारी की जाती है, सभी लोग घर के लोग शामिल होते हैं, बट झनक जो थी दूर खड़ी रहती है, क्योंकि झनक को उसकी शादी की मेमोरी भी आ रही होती है और इसीलिए उससे खुश भी नहीं रहा जाता है। ऋषि भी झनक को दिखता है तो ऋषि का गुस्सा ही बढ़ता है, क्योंकि ऋषि को ऐसा लगता है उसकी लाइफ में जो भी आज उथल पुथल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुआ। मिस्टी जो होती है झनक को बुला ही रही होती है कि यहाँ पे आओ और इन्वॉल्व हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मिस्टी इट्स अ फैमिली फंक्शन, वो तुम उसको क्यों बुला रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ में, इट्स वो सिर्फ मेड है और उस घर के कामों के लिए बनी है, दैट्स इट, उसको यहाँ पे मत बुलाओ। तभी उसकी बड़ो माँ बोलती है ऐसे क्यों बोल रहा है ऋषि, कम से कम अपनी शादी के दिन तो ढंग से बात कर ले, आखिर वो बच्ची आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। जनक की आंखों में आंसू रहती है, क्योंकि जनक को लगता है कि वो यहाँ पे आखिर क्यों है, जिस शादी को खेल समझ रही थी आज वो रियलिटी बन गई। तभी उसकी बड़ो माँ जो होती है वो बुलाती है, आना फुल वहाँ पे क्यों खड़ी है, पर उसकी जो बड़ी बेटी रहती है बड़ो माँ की, बोलती है माँ क्या आप भी एक हाउसमेट को इस तरह से क्यों अंदर बुला रही हो, उसको वहीं पे रहने दीजिए ना, और वैसे भी फैमिली फंक्शन है, हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको वहीं पे रहने दो, और क्या मिस्टी तुम भी। एनीवेज ये सब छोड़ो। उसका नाम देखते हैं कि ऋषि को भी गुस्सा आ रहा होता है, उसको लगता है कि उसका अच्छा खासा फंक्शन चल रहा है, लेकिन झनक का जैसे मुंह देखता है उसका पूरे के पूरे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। झनक जो होती है वो चुपचाप वहीं खड़ी रहती है और सिर्फ आराम से फंक्शंस को देख रही होती है। हल्दी का फंक्शन जो होता है शुरू किया जाता है और एक के बाद एक सभी लोग जो होते हैं वो ऋषि को हल्दी लगाते हैं, जहाँ पे उसकी दीदी बोलती है अब तो दूल्हे के चेहरे पे और भी निखार आएगा और मेरा भाई तो घोड़ी चढ़ेगा और कितना सुंदर लगेगा। अभी हम सारा एक एक पिक्चर्स लेंगे और बारी बारी से, और सारे पिक्चर्स में तेरे हर एक स्माइल होनी चाहिए। अभी फ़ोटोज़ लेने की जिम्मेदारी तेरे जीजू की है। तो मैं बोलते अरे हाँ भाई मैं फ़ोटोज़ लूँगा, पहले तुम लोग ढंग से तो हो जाओ, ढंग से अच्छे पोज में दो तो मैं सारे फ़ोटोज़ लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि का हल्दी रस्म स्टार्ट किया जाता है और सभी लोग जो होते हैं ऋषि के साथ फ़ोटो क्लिक कराना स्टार्ट करते हैं। झनक जो होती है वो दूर खड़ी हुई होती है एक मूर्ति के समान, और वो वहाँ से हिलती भी नहीं है।
उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ऋषि को बोलते तेरी और तेरी होने वाली दुल्हन बस ऐसे ही खुश रहे, हम तो यही चाहते हैं, तेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ हैं। ऋषि बोलता है कि बस दीदी मैं भी यही चाहता हूँ कि अब किसी की नज़र ना लगे और हमारी लाइफ ऐसे ही सेट रहे। झनक भी सोच रही होती कि हम खुद भी नहीं चाहते किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव बने, लेकिन अगर हमारी वजह से कुछ हो जाए बिना अनजाने में तो उसमें मेरी क्या ही गलती हो सकती है। झनक जो होती है वो चुपचाप खड़ी रहती है और एकदम मायूस रहती है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि बड़ो माँ जो करना है फटाफट करो ना। तभी यहाँ पे उसकी बड़ो माँ बोलती है हाँ हाँ अभी इसकी भी हल्दी की रस्म पूरी करके जो होता है अभी हमें मून के यहाँ पे भेजना दीदी के यहाँ पे, और वैसे भी मजलो जो है वो तो गई हुई है ये सब करने के लिए, इसलिए उसको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा करने के लिए, इससे हम सारा टाइम हमें ही जाएगा, इसलिए हम फटाफट करेंगे। तभी उसकी बड़ी बेटी बोलती नहीं माँ हर बार की तरह नहीं चलेगा, इस बार मुझे भी ज़्यादा टाइम चाहिए तैयार होने के लिए, फंक्शंस में अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेने के लिए। प्लीज़ आप लोग ऐसे जल्दी जल्दी मत करना, बाबा की तरह जल्दी करो, वो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजना जो होती बोलती है कि अर्शी अभी हल्दी आती ही होगी, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा फंक्शन। तभी अर्शी बोलती उन लोग को समझ में क्यों नहीं आता है कि ये सब कितना ज़रूरी है, अपनी बेटी का फंक्शन होता तो बराबर से समझते, हमारी मून को तो बेटी का दर्जा ही नहीं दे पा रहे। तभी अंजना बोलती है हो जाएगा सब आराम से, इतना मत सोचो, मैं हूँ ना सब मैनेज कर लूँगी। तभी अर्शी बोलती नहीं उन लोग को सच में तुम लोग को मेरी बातें बुरी लगती, लेकिन जो भी मैं बोलती सही बोलती, कुछ समझता ही नहीं। तभी अंजना बोलती है अरे टाइम है, अगर 5-10 मिनट लेट आएंगे ना तो भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे पास तो बहुत टाइम है, लड़के का तो फंक्शन पहले ही स्टार्ट होता है ना तो वो जाता है टाइम। तभी अर्शी बोलती है वॉटेवर आप लोग को जो ठीक लगता है करिए, मुझे तो पहले से उनकी फैमिली एकदम लेट से लगती है, देखा था अपनी आशीर्वाद रस्म में भी कितना लेट आए थे और अभी भी देखो कैसे लेट आ रहे हैं, इनको तो कुछ वैल्यू नहीं। तभी अंजना बोलती कुछ नहीं बेटा चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी, हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक जो होती है यानी नूतन वो पराशर के साथ चल पड़ती है शहर में। तभी ये देख के बुआ का खून खौल उठता है, बोलती है अब ये देखो अब ये मर्दों के साथ शहर जाएंगी, क्यों रे तो यहाँ पे भी बैठ सकती है ना, तेरी बेटी का ही अगर खबर चाहिए तो शहर गाँव के मर्द जा रहे हैं ना शहर में, वो तो लेके आएंगे ना। तभी यहाँ पे कंका बोलते रहे ऐसे कैसे, जब तक पराशर का हाथ पकड़ के नहीं जाएगी वहाँ पे अय्याशी नहीं करेगी तब तक तो कैसे इसका मन भरेगा। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है हाँ अब यहाँ पे नूतन नहीं रहेगी क्योंकि क्या करेगी यहाँ पे रह के। तभी यहाँ पे उसकी बुआ बोलती ठीक है उसको बोल देना अब हमारे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, अगर आज ये है गाँव की दहलीज पार करके गई। तभी यहाँ पे पराशर बोलता ठीक है तुम्हारे घर में नहीं आएगी, हमारे घर में तो रह सकती है ना, हमारे साथ तो जीवन बिता सकती है ना, हम जा रहे हैं हम देखेंगे शहर में हमको जम गया तो हम नूतन के साथ वहीं रह लेंगे और हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वहीं पे हमारा जीवन मस्त व्यतीत हो जाएगा। तुम लोगों को इतना काहे खून खोल रहा है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। और बुआ तुमको बहुत टेंशन हो रहा है तो तुम भी चली चलो। तो यहाँ पे बुआ बोलती है अरे हमको नहीं जाना है। कंका बोलती पराशरवा जो है ना तुम्हारा भतीजा इसका कान भर दिया है नूतन ने, तभी तो ये उसके बिना एक पैर भी नहीं बढ़ाती है कहीं, है कि नहीं। तभी यहाँ पे नूतन जो एकदम चुपचाप खड़ी रहती है। पराशर बोलता है देखो बुआ हम पहले ही बोल देते हैं कि अगर नूतन का मन है जाने का तो जाएगी, उसको हमारे साथ जहाँ रहना है रहेगी, तुमको क्या ही है इतना। तभी यहाँ पे नूतन बोलती प्लीज़ बुआ आज के दिन तो इतना किटपिट मत कीजिए, आज के दिन इतना बड़ा दिन है, उसको शुभ शुभ जान दीजिए, मैं अपनी बेटी को ढूंढने जा रही हूँ, मिलते ही मैं वापस लौट आऊँगी और इससे ज़्यादा बड़ा कुछ भी काम नहीं करने जा रही हूँ। तो ये पराशर बोलता है तो भी आपके सीने पर सांप लौट गया रहेगा ना बुआ, ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें लगा तो ठीक है नूतन आएंगे, नूतन को वही फैसला करना, अगर उसे लगा उसे नहीं आना तो वो नहीं आएगी, बाकी तो वो उसका फैसला है, वो जा रही उसके बिटिया ढूंढने। वैसे भी ये सब रायता तुमने ही फैलाया है ना, अब जब गांव वाले तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग बहुत ही अमन से ऋषि का हल्दी इंजॉय कर रहे होते हैं, पर झनक जो होती है वो एकदम से उदास बैठी रहती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पुतुल जो होती है वो झनक के पास जाती है और बोलती क्या हुआ झनक तू वहाँ पे क्यों नहीं जा रही है, चल ना। तभी झनक बोलती है अरे हम क्या करेंगे, वो एक तो शहर का फंक्शन है और शहरी बाबू का मूड हमेशा गर्म रहता है तो वहाँ पे क्यों जाएंगे, हम यहीं पे खड़े हैं ना, अच्छा लग रहा है यहीं से देख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाती हो। तभी हम पुतुल बोलती हैं कि अब मैं आज से 1 साल पहले ठीक मेरी शादी की सेम ऐसी तैयारी हुई थी, पर मेरी शादी तो टूट गई और अब तो वो पूरी से डाइवोर्स लेने की कगार पे है और मैं नहीं चाहती कि मैं ऋषि की शादी में जाके अड़चन ला दूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती कैसी बातें कर रही हैं, आप उनकी बहन हैं, आप उनकी बीवी हैं और आप जाएंगे तो शहरी बाबू का दिन अच्छा होगा, उनके लिए सारी चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ ख़राब नहीं होगा। तभी यहाँ पे
पुतुल बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है मेरे अशुभ कदम की वजह से उसकी चीज़ें ख़राब हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वो औरत इतनी खुश ना रहे। मैं तो चाहती हूँ कि सबकी शादी, सबका घर बसे, सब अच्छे से रहें। बस इसलिए मेरा जाने का मन नहीं है और कुछ नहीं। बट तू क्यों नहीं जा रही है? मुझे पता है तेरी माँ की तुझे याद आ रही है ना? तभी जनक बोलती हाँ आ तो रही है। तभी पुतुल बोलती कोई बात नहीं, तू कुछ दिनों में सिमुलबोनी गाँव चली जाएगी ना तो खुश रहेगी। अच्छी बता हमको छोड़ के जाएगी तो रह लेगी। तब यहाँ पे जनक बोलते नहीं, मुझे तो मुखिया जी की भी याद आएगी। कितना आप लोगों से प्यार और सम्मान मिला है, और तो मैं ऐसे चुका नहीं सकती हूँ। तब यहाँ पे पुतुल बोलती हाँ मुखिया जी यानी मेरे बाबा तुझे अपनी बेटी मानते हैं और तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं, और हम लोग भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और हम सब तुमको एकदम अपनी सराखों पे बैठा के रखेंगे। हम तो चाहते तुम कभी मत जाओ, लेकिन अगर तुम्हें जाना पड़े तो तुम हमें कभी कभी तो फ़ोन तो करोगी ना? जनक बोलती हाँ हाँ करूँगी ना, क्यों नहीं फ़ोन करूँगी। उसके बाद वह पुतुल के गले लग के बहुत ही रो रही होती है। उसके बाद पुतुल बोलती है अच्छा ठीक है, मैं ना एक बार वहाँ से होके आती हूँ। और उसके बाद झनक जो होती है वहाँ पे अकेली खड़ी रहती है और वो रो रही होती है। वो सोच रही होती है कि मुझे तो घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा है ही क्या यहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि के हल्दी का डांस स्टार्ट होता है, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही अच्छे से उस डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। ऋषि भी जो होता है वो बहुत ही स्माइल के साथ वो डांस को देख रहा होता है। मून भी जो होती है वो अपने हल्दी में डांस करती है अर्शी और अपने पापा अनिरुद्ध के साथ। बड़ों माँ और जेठू के भी साथ वो काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। ऋषि बस सोच रहा होता है कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए, उसके बाद वो फटाक से झनक को यहाँ से उठा फेंकेगा। और हम देखते हैं कि झनक को अपने गांव में किए हुए डांस की याद आती है। तभी हम देख अर्शी और मून बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे होते हैं, और काफ़ी लोग बहुत ही खुश होते हैं। हल्दी की तैयारियों में इतने ज़्यादा खुश होते हैं पूछो नहीं। मून तो काफ़ी मुस्कुराते अपने बाबा को ही पकड़ के वो उसके मानो रोने लगती है, और सभी लोग एकदम बहुत ही मस्त से एंजॉय करते हैं। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।